नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज दिनांक 1 सितंबर 2021 क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का वीडियो नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में दिस और दैट से सेंटेंस बनाना सीखा था। दिस अर्थात यह, जो वस्तु हमारे निकट है जिसको हम बताकर हाथ में पकड़कर बता सकते हैं कि यह एक वस्तु है या यह एक चौक है, उसके लिए हम जो वस्तु हमारे निकट है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और जो वस्तु हमारे से दूर है जिसको हम इशारे के द्वारा बता सकते हैं जो दूर है, तो दूरस्थ वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। हमने जाना था कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर वर्ड्स है, तो उनके साथ में सिंगुलर की वर्ब लगती है। दिस और दैट के साथ में सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग होता है। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए होता है। दिस अर्थात यह निकटस्थ वस्तु, जो वस्तु हमें हमारे निकट है, और सिंगुलर नाउन और जो एक वस्तु है। निकटस्थ स्थित सिंगुलर नाउन के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जो हमारे निकट है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। अब दैट अर्थात वह, जिसका अर्थ होता है यह, और दैट का अर्थ होता है वह। जो वस्तु दूर है, दूर स्थित सिंगुलर नाउन के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और वह वस्तु सिंगल होनी चाहिए, सिंगुलर हो, एक वचन अर्थात एक वस्तु होनी चाहिए, और दूर हो जिसको हम इशारे के द्वारा बता सकते हैं, उसके लिए हम दैट, वह एक चौक है, वहाँ पड़ा है चौक, तो वह एक चौक है। यदि यह चौक हमारे नज़दीक है तो हम बता सकते हैं यह एक चौक है। दिस इज अ चौक। यदि यह चौक उधर पड़ा है तो उसको हम बताएंगे वह एक चौक है। दैट इज अ चौक। इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हमने सीखा था। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाएंगे। जैसे वह पंखा है जिस पर हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, वह हमसे दूर है, तो वह एक पंखा है। वह लगाया तो वह के लिए दैट इज अ फैन। वह हमसे दूर है इसलिए दैट। यदि यह ब्लैक बोर्ड है, यह हमारे निकट है, नज़दीक है, तो हम इसको बता सकते हैं यह एक बोर्ड है, यह एक श्यामपट्ट है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यह के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। यह एक श्यामपट्ट है। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। यहाँ एक टेबल्स दी हुई है। इस टेबल्स की सहायता से हमको दिस और दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करने हैं। सबसे पहला है दिस और दैट। दिस से भी बनाने हैं और दैट से भी बनाने हैं। दिस और दैट के साथ में सिंगुलर की वर्ब इज लगेगी। उसके बाद में वह वस्तु एक है, इसलिए उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होती है उनके लिए का प्रयोग करेंगे, और जो नाउन वॉवेल से शुरू होती है उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जो कॉन्सोनेंट से नाउन शुरू होते हैं सिंगुलर नाउन, उनके लिए और जो
वॉवेल से शुरू होते हैं उनके लिए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ये नाउन दी हुई है, अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला अर्थात छाता, एस पी डबल ओ एन, स्पून, स्पून अर्थात चम्मच, डी आई आर डी, बर्ड, बर्ड अर्थात पक्षी। अब हम सबसे पहले दिस से बनाएंगे, एक सेंटेंस दिस का बनाएंगे और एक सेंटेंस दैट से बनाएंगे। यह एक छाता है, जिसको हम हाथ में पकड़ कर बता सकते हैं कि यह एक छाता है, तो दिस इज अब हम आर्टिकल, अब अम्ब्रेला है, यू एम बी आर ई डबल एल ए। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा आर्टिकल लगेगा ये देखेंगे हम। यह नाउन वॉवेल से शुरू हो रही है, तो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। अब हम दैट से सेंटेंस बनाएंगे। अब वह दूर पड़ा है छाता, तो दैट इज, अब यहाँ पर अंतर यही रहा कि दिस की जगह पर दैट का प्रयोग हुआ। दैट इज एन अम्ब्रेला। आर्टिकल वही लगेगा, वर्ब वही लगेगी, सिर्फ वस्तु का संबोधन चेंज हो गया। यह था, अब वह हो गया, तो दिस की जगह दैट। अब इसका अर्थ हो जाएगा, दैट आ गया तो वह एक छाता है। और दूसरी वर्ब लेंगे, दूसरा नाउन लेंगे, स्पून। दिस से सेंटेंस बनाएंगे। यह स्पून हमारे निकट है, तो दिस लिख दिया। दिस के साथ में सिंगुलर वर्ड इज, अब इसके साथ में स्पून। अब यहाँ देखेंगे हम कि यह नाउन किस लेटर से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। अब एस से शुरू हो रहा है, एस कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ स्पून। दिस अर्थात यह एक चम्मच है, यह एक चम्मच है। दिस अर्थात यह, इज अर्थात है, अर्थात एक, स्पून अर्थात चम्मच, यह एक चम्मच है। अब हम वह चम्मच हमसे दूर है, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। वह एक चम्मच है, तो दैट इज, वर्ब वही लगेगी, आर्टिकल वही लगेगा। दैट इज अ स्पून। वह, दैट की जगह, यह की जगह हो जाएगा वह एक चम्मच है। अब तीसरा नाउन बर्ड, बर्ड अर्थात पक्षी। यह पक्षी हमारे नजदीक है, बता सकते हैं कि यह एक पक्षी है, हाथ लगा करके, तो हम जिसका प्रयोग करेंगे दिस, क्योंकि यह हमारे निकट है, तो दिस इज। अब बर्ड, सबसे पहले नाउन लिख दीजिए, नाउन लिख दीजिए बर्ड। अब बर्ड
यह किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है। इसी प्रकार अब वह पक्षी दूर है, दूर बैठा है, जिसको हम इशारे से बता सकते हैं कि वह एक पक्षी है, तो वह की जगह आ जाएगा दैट। दैट का प्रयोग करके बनाएंगे दैट, दैट वर्ब वही रहेगी इज, आर्टिकल वही रहेगा और बर्ड, दैट इज अ बर्ड। दैट आया तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, वह एक पक्षी है। इस प्रकार हम बना सकते हैं। दिस से बना दिया, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। दिस इज अ स्पून, यह एक चम्मच है। दैट इज अ स्पून, वह एक चम्मच है। दिस इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है। दैट इज अ बर्ड, वह एक पक्षी है। इस प्रकार आप इस सेंटेंस को अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। इसी के नीचे PDF दी हुई है, उस एक्सरसाइज को आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।